मयंक, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, मैं कुछ दिन मायके जाकर आऊं? नेहा ने अपने पति मयंक से पूछा। पिछले महीने ही तो गई थी, क्या रखा है बार बार मायके में? मयंक ने कहा। तीर तलवार से भी किसी बेटी का दिल इतना छलनी नहीं होता जितना ससुराल वालों से ये सुन के होता है कि क्या रखा है मायके में। जब भी नेहा मायके का नाम लेती या मायके जाने को बोलती, उसको ये ही कटीले शब्द सुनने को मिलते। अब पति से ऐसा जवाब मिल गया तो सासू माँ से पूछकर अब और किसी जवाब की उम्मीद नहीं बची। अब ये कौन समझाए कि वो वैसे तो जा नहीं पाती, या अगर जाती है तो दिन में गई और शाम को आ गई थी। आज तो कुछ दिन रहने का सोच के पूछा था। हमेशा की तरह मयंक ने ना ही मना किया और ना ही हाँ कहा। नेहा और मयंक की शादी को 10 साल हो गए थे। 8 साल की बेटी और 6 साल के बेटे की माँ थी नेहा। नेहा का मायका ससुराल एक ही शहर में थे। मायका ससुराल से करीब आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन नेहा को लगता मानो मीलों दूरी पर हो। ना ही मयंक और ना ही ससुराल में किसी को भी नेहा का मायके जाना पसंद था। अब ससुराल वालों को कौन समझाए कि कुछ दिन मायके में जिम्मेदारियों के बोझ को उतारकर टेंशन फ्री होकर कुछ पल जीना चाहती हूँ। बचपन की अटखेलियों को फिर से जीना चाहती हूँ। जो बातें पति और ससुराल वालों से नहीं कह पाती, वो अपनी माँ और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ। बहनों के साथ जी भर के शॉपिंग और जी भर के घूमना फिरना चाहती हूँ। फिर से कुछ दिन मायके के रंग में रंगना चाहती हूँ। ससुराल में तो करने ही हैं तुझे काम, यहाँ बस आराम कर, माँ के मुख से सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर मुझे खिलाती है, उस पल को जीना चाहती हूँ। पापा के साथ बैठकर टीवी देखना चाहती हूँ। भाई के साथ उसके फ्यूचर प्लान डिस्कस करना चाहती हूँ। कितने ही विचारों का सैलाब नेहा के भीतर उठ रहा था कि तभी सासू माँ की आवाज़ से नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे बहू, मयंक ठीक ही तो कह रहा है, क्या ज़रूरत है मायके जाने की? जाकर चाय बना दे, अदरक वाली। जी माँ जी, चाय तो मैं बना दूंगी, लेकिन मायके तो मुझे जाना है। पहले तो आप कहती थी कि बच्चे छोटे हैं, वहाँ जाकर बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैं दिन में जाती और शाम को आ जाती। और अब तो बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए हैं। वो केवल मायका नहीं है मेरा, मेरे जन्मदाता हैं उस घर में। और जब मैंने दिल से यहाँ के रिश्ते और फर्ज निभाए हैं, क्या किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे हटी हूँ? कभी मायके कुछ दिन रहने की जिद नहीं की। आज भी आपसे और मयंक से पूछे बिना नहीं जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायके ही नहीं जाना चाहती, कहकर नेहा मायके जाने की तैयारियों में लग गई। नेहा की सास और मयंक दोनों बस देखते ही रह गए। ऐसा नहीं था कि नेहा को ससुराल में सब चीज़ें नहीं मिली, लेकिन ससुराल में सब एक दायरे में करना होता है और अनुशासन में रहने का ठप्पा लगा होता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ससुराल में पूछा जाता है कि क्या रखा है मायके में। अब ये तो एक बेटी ही बता सकती है कि मायके में क्या रखा होता है। मायके जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि बहू का मायके के प्रति झुकाव अधिक है और ससुराल की तरफ कम। वो तो बस कुछ पल अपने लिए जीना चाहती है मायके में। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।